नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं भोगीपुर में एकतापुरम अपार्टमेंट। यहाँ पर माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी की यहाँ पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आइए उनका परिचय जानते हैं और रामविलास जी की कुछ जीवनी के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका परिचय? चंदन समाज से नाम हुआ, राष्ट्रीय संयोजक भीम सैनिक जुड़े हुए समस्या को एक सड़क से संसद तक ले जाने वाला व्यक्ति का नाम था सेना और रामविलास पासवान। विकास समिति के द्वारा जो है आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग को महापरिनिर्माण हम लोग अपनाते हैं। तमाम लोग जो है एक परिचय और उनसे यह हम लोग को शिक्षा मिलती है और उनको नमन कि कोई भी व्यक्ति पर प्रकाश डाले। कुछ ऐसा उनका जीवनी का परिचय दीजिए जिससे आपको कुछ अपने शिक्षा के बल पर श्रद्धेय आगे बढ़ सकता है। पासवान जी हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों की खास करके आज के खासकर वो अनुसूचित जाति की बात करते थे, अनुसूचित जनजाति की अपनी बात ओर करते से थे और सदन यह संदेश देना चाहता हूँ थे। वो बार बार कहते थे कि हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है और नीति की कमी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के नेता के नियत की कमी है, जिसके वजह से आज का जो समाज का जो है विकास सही से नहीं हो पा रहा है, गरीब वंचितों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज उनके आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के जो नेता है उन अपनी नियत सही कर ले और नियत सही कर लेंगे तभी समाज का विकास हो सकता है। और हमेशा संदेश यही दिया करते थे और समाज का जो है जो नेता है वो अपनी नियत से समाज का विकास हो सकता है। हम लोग के घर में शुरू से शिक्षा थी। चंदन कुमार पासवान, मेरे पिताजी का एक चेला भी कांग्रेस नेता है। हरमन सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आइए उनसे जानते हैं रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ बताइए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सिर्फ पासवान के नेता ही नहीं थे, वो जन जन के नेता, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के नेता। और उन्होंने खासकर समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि एक जाति के घर में कल लगवाना, टेलीफोन लगवाना, इन सारे बहुत सारे काम किए हैं। हर एक समुदाय के वो दलित समुदाय के हर एक वर्ण के नेता। आज चौबल सेना और पासवान विकास समिति के बैनर तले संयुक्त तत्वाधान में आज उनका जो पुण्यतिथि का समारोह कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई भीम सैनिक दल के संस्थापक चंदन पासवान जी मुजफ्फरपुर से पटना आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से जगह से जितने भी पासवान साथी हैं यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक और शख्स से जो परिचय कराना चाहते हैं जा रहे हैं, जिनका कहना था कि हम लोग दरियापुर भेलवाड़ा पंचायत में हम लोग पत्थर पे फसल उगाने चले हैं। इनका कहना बिल्कुल सही था। ये लोग अपने समाज को धीरे धीरे इतना जागृत कर चुके हैं जो आज हमारे रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि एकतापुरम अपार्टमेंट में मना रहे हैं। आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना है इनका। कि बच्चे ऐसे भी मैं अपना समाज जो मेरा है रामविलास जी के चले रास्ते पे चले, जो बताए हुए रास्ते पे, वो हमारे दूसरा अम्बेडकर हैं। एक आदमी है औरंगाबाद में संस्कृत से। तो आपने देखा हमारे खास लोग हैं पासवान एकता विकास समिति एवं हरमन सेना के संयुक्त बैनर तले माननीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर ये लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक इनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। अभी हम आप लोगों को एक शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो पासवान एकता विकास समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इनका ही कहना था कि हम लोग उस जगह फसल उगाने चले हैं जहां पर पत्थर है। आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है, पत्थर पर किस तरह फसल उगाने का कार्य किए हैं, यानी कि समाज को कैसे एकजुट करने का कार्य किए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। पहले तो इनका परिचय जानते हैं। मैं रंजीत पासवान, पूर्व कोषाध्यक्ष पासवान एकता विकास समिति।
पासवान एकता विकास समिति के माध्यम से और चुहरमल सेना के तत्वाधान में पासवान एकता विकास समिति SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों को विकास के लिए कटिबद्ध है। कैसे विकास हो, उसकी शिक्षा का कैसे प्रसार हो, क्योंकि SC OBC के बच्चों में या कम्युनिटी में शिक्षा की इतनी अभाव है जिसका कोई हिसाब नहीं। 2020 सर्वे पासवान एकता विकास समिति द्वारा जो कराया गया उसमें बात उभर कर आई कि मेरा समाज में SC ST में बहुत निम्न स्तर की शिक्षा। सर्वे के द्वारा के पता चला कि जो पढ़े लिखे हैं उसमें भी अधिक लिखे पढ़े लोग हैं। अभी हम एक मुख्य बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे। जो आज जो माननीय स्वर्गीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनका कुछ ऐसा जीवनी के बारे में बताइए जिससे प्रेरणादायक प्रेरणा मिला हो। लड़ों से कभी डरकर नौका पार नहीं होती है और लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती है। इन्होंने भी कहा कि धर्म के नाम पर आप लोग जो केवल और केवल अपने समाज पासवान के उत्थान के लिए कभी नहीं सोचा। उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए सोचा। उनकी जरूरत के कारण बिहार में कि जब उनकी बारी आई, उनकी जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उन्हें पद को छोड़ा और कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और हमारे समाज में माइनॉरिटी के लोग ही मुख्यमंत्री बने। यह प्रेरणादायक है और उनसे मैं सीख लेता हूँ कि कुत्ता भी अपने लिए तो जी ही लेता है, जो दूसरे के लिए जिए उसी को जीना कहे। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। इस बात से हम भी सहमत हैं जो उन्होंने कहा। और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए इसके साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। हमारे न्यूज़ चैनल पे आप बने रहिए, देखते रहिए इनकी विशेष रिपोर्ट। पासवान एकता विकास समिति जगदीश बाबू, अच्छा आइए। जहाँ भी होगी बच्चे फरियालो उनसे एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। मैं जिस सब मामला वही रखा बताऊंगा। मैं खास करके मुंह से नहीं पासवान एकता विकास समिति के संचालन में हम इनका बहुत बड़ा योगदान हम करेंगे। आपको सोचना होगा कि कैसे हमारे ये समाज के बच्चे अगर हम पढ़ लिए तो इन बच्चों को भी कैसे शिक्षित किया जाए कि आगे आपका भविष्य कम से कम सरल और सुकुशल हो। आपकी बहन बेटी कैसे सुरक्षित हो सके इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा हॉस्टल में पढ़ रही थी, प्रतिभान थी और बहुत ही प्रतिभान थी, जिसके प्रतिभा को देखते हुए वहाँ के माने ओटी जाति के कुछ लोग उसको जो है करंट लगाकर हत्या कर दी है मेडिकल की छात्रा की तैयारी करने। ऐसा भी व्यवस्था है। और आदरणीय रामविलास पासवान जी कहते थे, है ना, कहते थे कि हमेशा कहते थे मासूम करना सन से पावे बांधी का पिछड़ा पावे 100 में 7 भाग पात है किसके हाथ। अंग्रेजी और ऊंची जाति क्या क्या पहचान हिट बोले करे लगा। नीची जाति का क्या पहचान करे काम सहे अपमान
से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान, कखनिया दामों की कीमत सारे घर से जोड़ा हो। अन्न की दाम धरती खेतों से हो रहा, सिर पीते भीतर हो। महंगाई को जो रोक न सका वो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। और कहते थे जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, हर जुर्म से लड़ना सीखो, हर कदम पे लड़ना सीखो। ये आदरणीय रामविलास पासवान जी का हमेशा स्पीच हुआ था। हम लोग मूल मंत्र पर, तो पासवान एकता विकास समिति का मूल मंत्र है कि जब तक हमारा समाज SC, ST, OBC या माइनॉरिटी तीनों चारों प्रकार के समाज में जब तक शिक्षा का बीज रोपण नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं है कि एक दूसरे के बात को समझेंगे। आज यदि समझदार होते तो नौजवान भाई पीछे जो हल्ला किए हुए हैं, कर रहे हैं, ये शांति रूप से सुनते। इसका एक ही वजह है शिक्षा। हम लोग को शिक्षा नहीं है, हम लोगों के समाज में SC, ST, माइनॉरिटी और OBC में शिक्षा के पर भी चर्चा मैं करूंगा कि मैं किस स्थान पर हूँ। मैं आपको बहुत गुण शब्द बताने जा रहा हूँ, ध्यान से ही जगजीवन बाबू और सारे लोग आए तो सब कोई उठ के खड़ा हुए, अभिवादन स्वीकार उन्होंने किया। और संजय गांधी ने वहां पर नहीं उठने का प्रयास किया तो रामविलास पासवान जी उसका दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, आपने किसी को सम्मान देने का काम नहीं किया है, आप प्रधानमंत्री का बेटा हैं तो क्या, जब तक इनके सामने वो माफी नहीं मांगेंगे, इनको जहां लड़ना होगा, जीत चौक चौराहे पर लड़ना होगा, चाहे संसदीय क्षेत्र से लड़ना होगा या दिल्ली के कोई चौक चौराहे पर लड़ना होगा, इनको समय दीजिए। मैं आह्वान करता हूँ, वो रामविलास पासवान थे। पासवान संघर्ष तो जब हम नहीं अपना सकते, नहीं अपनाएंगे तो हमारी वही स्थिति रहेगी या उससे भी बदतर हो सकती है जो पहले थी। सभी युग में मैं रामायण और महाभारत बड़े बड़े विद्वान और पाखंड लोग लिख के रख दिया सिर्फ अपने स्वार्थ में। प्राचीन काल में भी, इस समय में भी रामविलास जी भी एक शख्सियत हमारे समाज से पैदा हुए कि आज उनका भी कीर्ति को याद कर रहे हैं। थोड़ा मेरा निवेदन है, खास करके माताएं बहनों से, मुझे खूब अनुभव है, बहुत अनुभव है कि अपने परिवार, अपने बच्चों को कैसे बनाया जाता है, ये तो मुझे खूब अनुभव। मैं उदाहरण देता हूँ, जिस समय प्रेम भाई संघर्ष कर रहे थे उस समय नाम निशान नहीं था पासवान का, संख्या बहुत थी, लेकिन इन्होंने एक बल थे, फिर भी इन्होंने संघर्ष किया अपनी विवेक से और अपनी बुद्धि से। कुछ समय क्षण ऐसा आया कि कारवां आगे चलते गए और इनके पीछे आदमी जुड़ते गए। पुरुष से ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम उस महान व्यक्ति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो हमारे पासवान समाज को पूरे दुनिया में एक पहचान दिया। ऐसे महान हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नमन। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ न कुछ सुनने के लिए, जानने के लिए, जागरूक होने के लिए, तो कृपया अपना अटेंशन यहाँ बना के रखें, वरना आने से यहाँ कोई फायदा है नहीं। आए बात बनाए चल दिए। हमारे जो रामविलास पासवान जी का गोल था, उनका कहना था कि हम उस घर में दिए जलाना चाहता हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो उनके गोल को, उनके एम को हमको बरकरार रखना है और उसको कौन पूरा
जितने आप लोग पासवान समाज के लोग हैं मिलकर लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो हम लोग उनके आदर्शों पे चलेंगे, उनके विचारों पे चलेंगे और अपने आप को समृद्ध बनाएंगे और शोषित वंचित समाज जितने भी हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे। उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? बताइए दलित पिछड़ों के लिए कौन लड़ा है? पासवान समाज लड़ा है। जहाँ पर कभी भी SC/ST के साथ अन्याय होता है वहाँ पर कौन खड़ा होता है? पासवान खड़ा होता है। और आज बहुत से हमारे समाज के युवा का हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिहार में हो रहा है ना? तो आज उनको मारा जा रहा है, कल हमको मारा जाएगा, परसों आपको मारा जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा, देखते रहने से क्या होगा? भले मार दे लेकिन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अपने संघर्ष से भारत के लगभग सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। ऐसे तो भारत के सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, लेकिन लगभग उससे कम नहीं छूते रह गए हैं। हमारे समाज के इतने नीचे से संघर्ष करते हुए इतना ऊंचा पहुंचने वाले महापुरुष के यादगार में हम उपस्थित हुए हैं। हम उस महापुरुष को याद कर रहे हैं आज, जिन्होंने न कभी किसी से दबने की और न किसी से कुछ सहने की इच्छा रखा हो। हमेशा आगे के संघर्ष सीख रहे हैं। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, जो पासवान जाति की राष्ट्रीय पहचान है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान। विदेश में भी जाते हैं तो जानता है कि भारतवर्ष में पासवान जाति है जो लड़ाकू जाति है, जो किसी से डरता नहीं है, निर्भय है। हमारी पहचान ये है तुषार, हमारी पहचान है तुषार, जिसको सहारा न जा सके। तुषार